नमस्कार, मैं हरेंद्र आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी है जिसको कायदे से अगर आप पूछे तो मैं सुनाना नहीं चाहता, आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहता। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है या फिर देखा है कि कोई अपराधी जिसको कोर्ट ने उसके अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया हो, और वह भी छोटा मोटा कोई अपराध नहीं बल्कि महिलाओं के साथ जघन्य अपराध, और उसके बाद एक पत्रकार की हत्या के मामले में 20 साल की कोर्ट जो है उसको सजा सुनाती है। लेकिन वह सजा वो उसके लिए मजाक बन जाता है, और उसका जब मन करता है वह कोर्ट से पेरोल पर बाहर आता है, घूमता है, ऐश मौज करता है, और फिर जब मन भर जाता है तो कुछ दिनों के लिए वापस कोर्ट चल जाता है। और फिर जब मन करता है तो कभी इलाज के बहाने, कभी गाना रिकॉर्डिंग करने के बहाने, तो कभी बर्थडे सेलिब्रेट करने के बहाने, इन अलग अलग बहानों के बदौलत जो है वह बाहर आता है। और यह सिलसिला वह चलते रहता है 2017 से। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कायदे से मैं यह कहानी सुनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यह कहानी ऐसी कहानी है जिससे न केवल हमारा सिस्टम, हमारा जो कानून है, हमारा जो प्रशासन है, उन सभी पर से लोगों का जो विश्वास इस कहानी को सुनने के बाद जो एक शक का नजर जाता है। लेकिन यह शेयर करना भी जरूरी है आप लोगों से, इसलिए मैं यह कहानी आप लोगों से शेयर करना, आप लोगों को सुनाने के लिए सोचा। और कहानी जैसा कि आपको मालूम है, 2017 में जो है डेरा सच्चा सौदा का जो प्रमुख गुरमीत राम रहीम का जो केस था, 2017 में कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को दो बलात्कार और एक पत्रकार के हत्या के मामले में जो है उसको 20 साल की सजा दी। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, 2017 में सजा होने के बाद 20 साल का जो सजा कोर्ट उसको देता, उसके बाद कुछ सालों तक वह जेल में रहता है। लेकिन अपने पैसे की बदौलत, अपने जो है ऊंची पैरवी, ऊंचे रसोकदार के बदौलत जो है वह 2020 से जो कोर्ट से पेरोल पर बाहर निकलने का जो रास्ता वह खोजता है। आज 2025 है, और 2025 तक लगभग 250 दिन वह जेल से बाहर बिता चुका है। और जैसा कि बताते चले, 24 अक्टूबर 2021 में अपने मां की बीमारी के लिए वह जो है एक दिन के लिए पेरोल पर बाहर निकला था। उसके बाद 21 मई 2021 को फिर से मां से मिलने के लिए वह जेल से पेरोल पर बाहर निकला था। और फिर 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की पेरोल पर, और उस समय जो है 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव भी था। यानी जो एक अपराधी जिसको कोर्ट 20 साल की सजा दिया है, वह कोर्ट से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले जो है 14 दिनों का, जो 21 दिनों का पेरोल पर बाहर भी निकलता। उसके बाद 17 जून 2022 को, फिर 15 अक्टूबर 2022 को 40 दिन का पेरोल पर, 21 जनवरी 2023 को 40 दिन का, 20 जुलाई 2023 को 30 दिन का, और 21 नवंबर 2023 को 21 दिन का पेरोल पर, 9 जनवरी 2024 को 50 दिन के पेरोल पर, और 3 अगस्त 2024 को 21 दिन, फिर 13 अक्टूबर 2024 को 21 दिन, 28 जनवरी 2025 को 30 दिन, और 9 अप्रैल 2025 को 21 दिन का। और फिर अभी जो है वह 40 दिनों के पेरोल पर बाहर आया है। और जैसा कि 15 अगस्त को शायद उसका बर्थडे है, और उसी बर्थडे को शायद सेलिब्रेट करने के लिए जो है वह 40 दिनों के पेरोल पर फिर बाहर, यानी एक साल में दूसरी बार जो है वह कोर्ट से पेरोल पर बाहर आता है। तो आप एक सोच सकते हैं कि एक देश का कानून, मतलब सिस्टम हमारा कैसा है कि जो है एक अपराधी जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध का दोषी है, कोर्ट ने कायदे से उसको सजा भी सुनाया है 20 साल का। और उसके बावजूद जो है वह कोर्ट से 2017 में सजा होता, 2-3 साल वो अंदर रहता, और उसके बाद फिर 2020 से जो यह रास्ता, जो यह तरकीब जो वह पकड़ता है। और अभी 2025 चल रहा है, इसमें लगभग 250 दिन से भी ज़्यादा समय, मतलब दिन, वह कोर्ट जेल से बाहर बिता चुका है। तो आप सोच सकते हैं, एक तरफ जो अगर कोई छोटा अपराधी रहता है जिसके पास पैसे नहीं है, उतना रसूखदार नहीं है, वह, उसके दिलो दिमाग में जो है कानून का इतना डर रहता है, जेल में इतनी जो मतलब बंदिशें और बाकी चीज़ें जो होती है, तकलीफ, उसके कारण जो है वह, उसके दिलो दिमाग में, किसी भी शख्स के दिलो दिमाग में जो है एक डर, अपराध करने के पहले डर रहता है कि अगर उसने अपराध किया तो उसको सजा होगी, और उसके बाद फिर जो है जेल की सलाखें को पीछे उसको ज़िंदगी बिताना पड़ेगा। लेकिन इस केस में, जो राम रहीम का केस में, आप खुद देख रहे हैं 20 साल का सजा होता है, और एक सजा याफ्ता कैदी भी नहीं है बल्कि उसको सजा हो चुका है, यानी अपराधी
कोर्ट ने उसको दोषी ठहरा दिया, उसके बावजूद जो है जब मन उसको करता है, कभी गाना रिकॉर्ड करने के बहाने, तो कभी ट्रीटमेंट के बहाने, कभी बर्थडे सेलिब्रेट करने के बहाने, तो कभी अपने फैमिली के किसी से मिलने के बहाने वह कोर्ट से बाहर निकलता है। और कोर्ट से बाहर भी ऐसे निकलता है कि पूरा उसका लावो लश्कर, महंगी महंगी गाड़ियों का जो काफिला रहता है, और सारा चीज़ जो है वह जेल से बाहर निकलता है। और उसके बाद फिर जो है वह अपनी ज़िंदगी का जो है मज़ा लेता है। और फिर जो है वापस जब उसका मन भर जाता है तो फिर वह कुछ समय के लिए उसी जेल में वापस से रिटर्न हो जाता है। और फिर जब उसका मन उब जाता है तो वह जेल से बाहर आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह का अगर किसी अपराधी को सजा मिले और उसके बाद जो है वह सजा का इस तरह से मजाक उड़ाए, तो बाकी और जो अपराधी इस तरह का जघन्य अपराध करेंगे, या फिर यह इस केस में जो हो रहा है उससे उन लोगों के दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, कानून का कितना उन लोगों के दिलो दिमाग पर डर कायम रह पाएगा, यह आप भी सोच सकते हैं। और आप जरा उस एंगल से भी सोच के देखिए कि कोई अगर अपराधी जो जेल में है और छोटा मोटा चोरी या फिर छोटे मोटे केस में वह अंदर है, और अपने को शायद कोस रहा होगा जब उसको यह गुरमीत राम रहीम के बारे में पता चलता होगा कि वह बलात्कार और पत्रकार के कत्ल का भी दोषी है, कोर्ट ने उसको सजा भी सुना दिया है, उसके बावजूद जो है जब मन करता है वह बाहर निकल जाता है। और वह तो एक मामूली सा चोर या फिर मामूली से जुर्म में जो है उसको सजा हुई है, लेकिन शायद उसके किस्मत में, उसके नसीब में उतने पैसे, उतने रसूख और उतने पावर नहीं है कि वह कानून का दिया हुआ सजा का मजाक बना सके, और इसी के कारण जो है वह जेल में सड़ रहा है। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज साफ है कि अगर इस तरह से किसी अपराधी सजा का मतलब मजाक बनाता है तो जाहिर सी बात है इससे कानून, प्रशासन और बाकी सभी चीजों पर लोगों का जो विश्वास है वह कमजोर होगा। और हमको मुझे लगता है कि कोर्ट को, देश के जो कानून हैं, उन सभी को जो है हम लोगों को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और अगर अभी नहीं सोचा गया तो शायद जो भारत की जो कानून है, न्याय व्यवस्था है, इस पर सभी लोगों का आखिरी आस होता है, वह आस, उस उम्मीद पर भी लोगों का जो है विश्वास धीरे धीरे कम होने लगे। कल हम लोग फिर ऐसी किसी मुद्दे, किसी ऐसी चीज़ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।